दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। और आज हम लोग देखेंगे आपका रैंकर सीरीज़ नंबर 52। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग आपके लिए रैंकर सीरीज़ बराबर लाते रहते हैं, जिसमें आपसे एमसीक्यूज़ यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ कर लेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे कि एग्जामिनेशन में आपकी रैंक वहाँ पे अच्छी हो जाए। तो इसलिए दोस्तों सारे रैंकर सीरीज़ करिएगा, और सारे रैंकर सीरीज़ आपको फ्री में अवेलेबल है इस चैनल में। तो आपको करना क्या है, अगर आप नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डूअर चैनल। साथ ही साथ दोस्तों हमारा एक और चैनल है डूअर ऑनलाइन क्लासेस, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे हम लोग जॉब्स के बारे में आपको वीडियोस लाते रहते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों ये इस चैनल में, डूअर चैनल में, आपको सारे रैंकर सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है। तो ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आपको करने हैं, और ये एमसीक्यूज़ बहुत ही दोस्तों वहाँ पे सेलेक्टिव एमसीक्यूज़ लाए जाते हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का रैंकर सीरीज़ नंबर 52। उसके पहले दोस्तों जो हमारे कोर्सेज़ हैं उसके बारे में मैं आपको तुरंत यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो जो हमारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है वो आपको 1599 में केवल अवेलेबल है। सिंपली आपको ये मटेरियल लेना है। इसमें हम लोग बराबर वीडियोज़ जो है वो अपलोड करते रहते हैं, साथ ही साथ आपको PDF भी वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये है आपके लिए 1599 दोस्तों, जो कि बहुत ही एक रीज़नेबल प्राइस है जीपैट क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप बड़ी बड़ी कोचिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, और जो कि नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एग्जामिनेशन आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, सिंपली आपको एक गाइडेंस चाहिए, तो यहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट हैं और टॉपिक है। तो ये जीपैट दोस्तों 1599, नाइपर के लिए दोस्तों 599, जो कि नाइपर एग्जामिनेशन अभी आपका होने वाला है। और इनकी दोस्तों टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो नाइपर का दोस्तों टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले लीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज़ ज़रूर वहाँ पे करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखने वाले हैं। तो नाइपर की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, इसका बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है 499, और आपको जीपैट 1599 और नाइपर सिंपली 599। तो दोस्तों ये ज़रूर आप देख के जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ एंटी कन्वर्जेंट एक्शन ऑफ फेनोटॉइन इज। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एक प्रोबेबल मैकेनिज्म एंटी कन्वर्जेंट एक्शन फेनोटॉइन जो कि शो करता है उसका क्या हो सकता है। फैसिलिटेशन ऑफ गाबर्जेज इनहिबिटरी ट्रांसमिशन, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स, इंटरेक्शन विद कैल्शियम चैनल्स टू प्रोमोट कैल्शियम इन्फ्लक्स, और प्रोलॉन्गेशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। तो फेनोटॉइन का जो एंटी कन्वर्जेंट एक्शन है तो उसका मैकेनिज्म आपको बताना है कि क्या होता है। फैसिलिटेशन ऑफ गाबर्जिक इनहिबिटरी ट्रांसमिशन होता है, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है, इंटरेक्शन विद कैल्शियम चैनल्स टू प्रोमोट कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, या प्रोलॉन्गेशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन होता है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रोलॉन्गेशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के लिए कौन सी ड्रग यूज में लाई जाती है। एस्प्रिन, इमिप्रामिन, कार्बामाजिपिन, या वेल्प्रोइक एसिड। और इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्बामाजिपिन। Question number 3, risk of neural tube defect in the offspring can be minimized in pregnant women receiving anti-epileptic drugs by supplemental therapy with folic acid, विटामिन A, विटामिन E, या पायरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है उसका जो रिस्क है, तो ऑफस्प्रिंग में हम कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, जो कि एंटीलिप्टिक ड्रग्स जिसे दिया जा रहा है एज ए सप्लीमेंटल थेरेपी। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ साथ आपको वहाँ पे सप्लीमेंटल थेरेपी के रूप में क्या देना होगा। फॉलिक एसिड, विटामिन ई, या पायरिडॉक्सिन। और इसका राइट आंसर है दोस्तों फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ड्रग दैट रिवर्सिबली इनहिबिट्स द एंजाइम COMT एंड इज यूजफुल एज एन एडजुवेंट मेडिकेशन इन एडवांस पार्किंसंस डिजीज। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सेलेक्ट द ड्रग, आपको वो ड्रग यूज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जो कि रिवर्सिबली इनहिबिट करता है एंजाइम COMT को,
और वो यूज़फुल है एज एन एडजुवेंट मेडिकेशन इन एडवांस पार्किंसोनिज्म डिजीज़। प्रेमिपिक्सोल, एंटाकपोन, परजोलाइड या पिरिबिडिल। इसका राइट आंसर है दोस्तों एंटाकपोन। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस डिपेंडेंस। तो इसमें से कौन सी ड्रग है जिससे डिपेंडेंस क्रिएट नहीं होता वहाँ पे? डायजिपाम, क्लोरप्रोमाजीन, पेथिडीन या मिथाडोन। एंड द राइट आंसर इज क्लोरप्रोमाजीन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सेडेटिव एनेक्सियोलिटिक। नॉन सेडेटिव एनेक्सियोलिटिक कौन है? क्लोरप्रोमाजीन, बिस्प्रियोन, हाइड्रोक्सीजीन या एल्प्राजोलम। तो नॉन सेडेटिव एनेक्सियोलिटिक है आपका दोस्तों बिस्पिरोन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबल्ड एज अ सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर और SNRI। तो इसमें से कौन है जो कि सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर या जिसे हम SNRI लेबल करते हैं? एमिनिप्टिन, वेनफ्लेक्सिन, बिप्रोपियोन या सिटेलोप्रैम। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है कि अगर आपको अभी नहीं भी आ रहे हैं या हार्ड भी लग रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ दोस्तों कि आपको घबराना नहीं है, सिंपली इनको आप नोट डाउन करिए। और नोट डाउन करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि इन पर आप क्वेश्चन लिखिए, डैश करके वहाँ पर आंसर लिखिएगा। यहाँ पर मैं इसलिए ऑप्शन के रूप में लाता हूँ ताकि आप जब इनको एग्जामिनेशन में आप देखते हो वहाँ पर ऑप्शन के रूप में, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी जो एक फोबिया होता है वो वहाँ पर ना रह जाए। तो इसलिए आपको जो नोट्स बनाने हैं उसमें वन लाइनर बनाना है ताकि एग्जामिनेशन से एक हफ़्ता पहले आपके सारे रिवीजन करने में कोई कठिनाई ना हो। और सिंपली दोस्तों इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं और आप आसानी से ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छा वहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वेनफ्लेक्सिन। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द ड्रग दैट हैज़ बीन लेबल्ड एज ए नॉरएड्रेनर्जिक एंड स्पेसिफिक सेरोटोनिनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट और NASSA। मिर्टाजिपिन, माइनसेरिन, वेनफ्लेक्सिन या सेल्ट्रालीन। तो कौन सी ड्रग है दोस्तों जो कि नॉरएड्रेनर्जिक है, साथ ही साथ स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों मिर्टाजिपिन। Quinidine has the following action on electrophysiological properties of the heart except। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शन हैं डिक्रीजेस automaticity of Purkinje fibers, ablations after depolarizations, prolongs refractory period of atrial fibers, decreases membrane responsiveness of atrial and ventricular fibers। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो क्विनिडीन है तो उसके एक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के हार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे दिए गए हैं 3 तो वो फॉलो करते हैं, लेकिन एक है जो कि वो एक्शन नहीं दर्शाता है, वो आपको यहाँ पे आंसर देना है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों कि एब्लिशेस आफ्टर डिपोलराइजेशन। तो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्विनिडीन while acting on the heart। Question number 10, the following drug is preferred for termination as well as prophylaxis of paroxysmal supraventricular tachycardia: digoxin, verapamil, propranolol, quinidine। और इसका राइट आंसर है वेरापामिल। क्वेश्चन नंबर 11, अ पेशेंट सफर फ्रॉम episodic pain diffusely localized over the chest and upper abdomen, which is relieved by sublingual glycerol trinitrate. He could be suffering from angina pectoris, biliary colic, esophageal spasm या any of the above। और इसका राइट आंसर है दोस्तों एनी ऑफ द एबव।
Question number 12 is started within 4 to 6 hours of acute myocardial infarction. Which of the following drug can reduce the area of necrosis and the attendant mortality? Propranolol, glycerol trinitrate, lignocaine या both A and B are correct. इसका राइट आंसर है दोस्तों both A and B are correct. Question number 13. Select the diuretic that can cause gynecomastia, hirsutism and menstrual disturbance as a side effect on long-term use. Amiloride, spironolactone, metolazone या एस्टाजोलामाइड. तो आपको वो डायरेटिक यूज़ करना है जो कि कॉज कर सकते हैं गायनेकोमास्टिया, हिर्सुटिज्म एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस एज अ साइड इफ़ेक्ट. अगर हम उसको लंबे दौर तक उसको यूज़ करते हैं तो उस डायरेटिक से आपको गायनेकोमास्टिया, हिर्सुटिज्म या मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है. तो वो ड्रग है दोस्तों आपका स्पिरोनोलैक्टोन. क्वेश्चन नंबर 14. एमिलोराइड इनहिबिट्स पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द डिस्टल ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स बाय ब्लॉकिंग. तो सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि एमिलोराइड का एक्शन क्या है, वो कैसे इनहिबिट करती है पोटेशियम एक्सक्रीशन को डिस्टल ट्यूबल्स में और आपका कलेक्टिंग डक्ट में. तो वो क्या ब्लॉक करती है? इलेक्ट्रोजेनिक पोटेशियम चैनल्स, इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम चैनल्स, नॉन इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम क्लोरीन सिम्पॉल्ट या हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेस. इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम चैनल्स. क्वेश्चन नंबर 15. द परसेंटेज ऑफ एलिमेंटल आयरन इन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इज 5%, 10%, 20% और 33%. तो एलिमेंटल आयरन आपका हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में कितना होता है? 5, 10, 20 या 33%. और इसका राइट आंसर है दोस्तों 20%. क्वेश्चन नंबर 16. द डेली डोज ऑफ एलिमेंटल आयरन फॉर मैक्सिमल हीमोपाइटिक रेस्पॉन्स इन एन अनेमिक एडल्ट इज 30, 100, 200 और 500 mg. तो एक एनीमिक एडल्ट में जो डेली डेज एलिमेंटल आयरन की दिया जाता है फॉर मैक्सिमम हीमोपाइटिक रेस्पॉन्स का वो कितना होता है? 30 mg, 100, 200 और 500 mg. और इसका राइट आंसर है दोस्तों 200 mg. क्वेश्चन नंबर 17. द साइड इफेक्ट विच primarily लिमिट्स एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ओरल आयरन थेरेपी इज एपिगैस्ट्रिक पेन एंड बॉल अपसेट, ब्लैक स्टूल्स, स्टेनिंग ऑफ टीथ या मेटेलिक टेस्ट. और इसका राइट आंसर है दोस्तों एपिगैस्ट्रिक पेन एंड बॉल अपसेट. Question number 18. Megaloblastic anemia occurs in vitamin B12 but not folic acid deficiency, folic acid but not vitamin B12 deficiency, either vitamin B12 or folic acid deficiency, only combined vitamin B12 plus folic acid deficiency. और इसका राइट आंसर है either vitamin B12 और folic acid deficiency. Question number 19. The metabolic reaction requiring vitamin B12 but not folate is conversion of malonic acid to succinic acid, conversion of homocysteine to methionine, conversion of serine to glycine, thiamidylate synthesis. And the right answer is conversion of malonic acid to succinic acid. Question number 20. The daily dietary requirement of vitamin B12 by an adult is 1 to 3 microgram, 50 to 100 microgram, 0.1 to 0.5 microgram or 1 to 3 milligram. तो डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 एडल्ट में कितनी होती है? 1 to 3 माइक्रोग्राम, 50 to 100 माइक्रोग्राम और 0.1 to 0.5 मिलीग्राम और 1 to 3 मिलीग्राम. एंड द राइट आंसर इज 1 to 3 माइक्रोग्राम.
Question number 21, blood level of which clotting factor declines most rapidly after the initiation of warfarin therapy? Factor 7, factor 9, factor 10 या prothrombin? And the right answer is factor 7. Question number 22, the most effective drug for prevention of stroke in atrial fibrillation patients is aspirin, warfarin, low dose subcutaneous heparin or digoxin? Prevention of stroke in atrial fibrillation patient. And the right answer is warfarin. Question number 23, tranexamic acid is a specific antidote of fibrinolytic drugs, organophosphates, barbiturates या heparin? And the right answer is fibrinolytic drugs. Question number 24, ticlopidine is recommended for the following except to reduce neurological sequelae of a stroke, transient ischemic attacks, to prevent occlusion of coronary artery bypass graft या intermittent claudication? तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी और एग्जामिनेशन में भी कभी कभी ये एक्सेप्ट को बोल्ड में लिखते हैं तो वो दिख जाता है, लेकिन जब हम लोग वही चीज़ ऑनलाइन देख रहे हैं कंप्यूटर में तो दोस्तों वो बोल्ड भी हम लोगों को नहीं समझ में आता। इसलिए दोस्तों आपको बराबर टाइम देना है क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, कभी भी रश नहीं करना है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों टू रिड्यूस न्यूरोलॉजिकल सिक्वेल ऑफ स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द मोस्ट पोटेंट एंड मोस्ट इफिकेसियस LDL कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर, लोवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, प्रावास्टेटिन या अटोरवास्टेटिन? तो आपको बताना है कि मोस्ट पोटेंट और मोस्ट इफिकेसियस लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर में हम क्या यूज़ करते हैं, वो कौन सी ड्रग है? और इसका राइट आंसर है दोस्तों अटोरवास्टेटिन। तो दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन आज के रैंकर सीरीज़ 52 के, और हम लोग धीरे धीरे आपके लिए रैंकर सीरीज़ यहाँ पे लाते रहेंगे ताकि जो आपका MCQs का बंडल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है कि ये 25 MCQs जैसे हुए हैं इनको नोट डाउन करिएगा, और 2 घंटे जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको फिनोमेना बताया है कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है और आप इजीली इसको 2 से 3 महीने में क्रैक कर जाओ, एग्जामिनेशन जीपैट का हो या दोस्तों नाइपर का एग्जामिनेशन हो। सिंपली दोस्तों सुबह इनको आप रिवाइज कर लो, एक बार सिंपली आप इनको देखोगे दोस्तों, फिर इसके बाद एग्जामिनेशन के पहले इनको देख के जाओगे तो ये इनफ है और आप आसानी से वहाँ पे रिकॉल कर लोगे जब ये ऑप्शन के रूप में क्वेश्चन आएंगे और इनको आप कर लोगे। कभी भी दोस्तों इनको इकट्ठा रटने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि हम इसे इकट्ठा रट लें और वो हमें याद रहे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपका एग्जामिनेशन ऑप्शनल रूप है दोस्तों, तो आप आसानी से ये चीज़ ब्रेन आपको रिकॉल कर लेगा, लेकिन क्या है कि उसको आपको 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो सिंपली आप इसको पढ़िए, कभी भी खाली टाइम हो तो आप निकाल लो रैंकर सीरीज़ की नोटबुक निकाल लो, और आप देखोगे कि जितने भी रैंकर सीरीज़ के क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों वो यूनिक हैं, आसान हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो क्या है कि वहाँ पे उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं या वो आए हुए हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जिनके आने के चांसेस हैं। इसलिए इस तरह दोस्तों आपको जो पुराने एक कैंडिडेट्स के मन में होता है कि हमें पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कवर अप हो जाती है, उसके लिए आपको अलग से नहीं कुछ करना पड़ता है। और दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया है कि जीपैट का जो मटेरियल है और अगर आप नाइपर कर रहे हैं तो उसका है, तो दोस्तों ये ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत ही किफ़ायती है। आप इसमें जब एक बार आ जाते हो तो जो वीडियोज़ हम यूट्यूब में नहीं लाते हैं तो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ उस पर रहती हैं, वो धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे एग्जामिनेशन अप्रोच करेगा वैसे वैसे वहाँ पे वीडियोज़ आने लगेगी। वरना आपको जो PDF है, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्टिव PDF वगैरह भी आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू ही वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, और ये चीज़ आगे भी करते रहेंगे। तो जो भी बच्चे हमसे इनरोल्ड हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ें वहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है। और मेरा कहना यही है दोस्तों कि जो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन
आप कोचिंग भी कर रहे हैं या कहीं से भी आप स्टडी मटेरियल के थ्रू भी आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपको वहाँ पे खुद अपना 100% कहना है, एक सिंसियर एफर्ट ज़रूरी है देना। उसके लिए आप खुद वहाँ पे पढ़ाई करते हैं और आपको करनी पड़ेगी। कोई भी कोचिंग या कुछ भी जो है वो खुद आपको अपने आप नहीं याद होगा। उसके लिए सिंपली दोस्तों जो मैंने आपको रास्ता बताया है कि शाम को आप कोई नई चीज़ करो और सुबह उसका रिवीजन कर लो, और धीरे धीरे आसानी से एग्जामिनेशन वहाँ पे आप क्लियर कर जाओगे। तो दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप कनेक्ट हो जाइए। हमारा फेसबुक पेज डूअर एकेडमी है, टेलीग्राम चैनल डूअर एकेडमी है, तो वहाँ से आपको जॉब्स के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो आज का सेशन है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी कमेंट आपको करना है, जो कि मतलब डाउट है आपके मन में, तो ज़रूर हमें बताइएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ में चाहिए या कहाँ पे आपको कोई ना प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।